Assalamu alaikum everyone. As you all know, we have already discussed the present sentences and today we're going to talk about the past sentences. Past sentences are going to be very simple and plain and you're going to have to understand that what is what. As you already know, we're going to talk about four of these. One is simple past, other is past continuous, past perfect, and last is going to be past perfect continuous. And we're going to talk about differences of them. Azan ho rahi hai, so we're going to be back in just few minutes. Welcome back again, guys. Happy to have you. Okay, so let's start without wasting our time. First of all, I said that we're going to talk about simple past and then moving on to other ones. So let's start one by one. So simple past is a past sentence. आपको पता होना चाहिए कि past sentence में हमने V2 या V1 भी यूज़ करनी होती है, तो majority of चीज़ें V3 भी यूज़ कर सकते हैं. वो कैसे होते हैं, वो क्या होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे. पास्ट सेंटेंस वो होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो पास्ट में हुई थी, ठीक है, और तभी खत्म हो गई थी. ओके, तो वो पास्ट में हुई थी, हमारे बीते हुए कल में. ठीक है, तो इस तरह हमें पता होगा कि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम कर चुके हैं या हमने काम किया था, हो गई है, उसमें हमने पास्ट वर्ब यूज़ करने होते हैं, उसमें हमने V1, V2, V3 यूज़ करने होते हैं और वो हमारा पास्ट कहलाता है. जिस तरह आपका पास्ट क्या हो सकता है, आपका पास्ट ये है कि यू वर अ स्टूडेंट वंस, यू यूज टू गो टू कॉलेज, यू वांटेड टू गो टू USA. ये सब चीज़ें हैं विच वर इन द पास्ट. ठीक है, अब हम पास्ट में बहुत कॉमन एक चीज़ होती है कि वॉज करना है, यूज़ वर्क करना है, कैसे यूज़ करना है, दैट्स अ लॉन्ग डिबेट. बट अभी हम बात करने वाले हैं सिंपल पास्ट के बारे में. सिंपल पास्ट सेंटेंसेस वो होते हैं जो पास्ट में होकर ख़त्म हो चुके हैं. ठीक है, सो वी आर डन विद दैट. तो हमने वहाँ पे V2 यूज़ करनी होती है और कैसे यूज़ करनी होती है, आई एम गोना टेल यू. हमने कहना हो उसने लेटर लिखा. ठीक है, शी रॉट अ लेटर. आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज अ चाइल्ड. ठीक है, तो ये सब हमारे कौन से सेंटेंसेस है, पास्ट के वो सेंटेंसेस जो हो चुके हैं और हमने किए थे और पास्ट में अब ख़त्म हो चुके हैं. ठीक है, उसने लेटर लिखा, शी रॉट अ लेटर. उसने लेटर नहीं लिखा, शी डिड नॉट राइट अ लेटर. ठीक है, कहीं भी हम डिड यूज़ करेंगे ना पास्ट सेंटेंस के लिए, तो वहाँ पे हम V1 यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. जिस तरह आपने क्या कहना हो ना कि शी रॉट अ लेटर. ठीक है, तो ये हमारी सेकंड फॉर्म थी, हमने पास्ट के लिए यूज़ की है. पर वहीं पे अगर हम डिड लगा देंगे कि दैट शी डिड राइट अ लेटर, शी डिड रॉट अ लेटर नहीं होगा, क्योंकि डिड के साथ सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ होती, हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है, चाहे वो नेगेटिव में हो, इंटरोगेटिव में हो, इनफैक्ट सिंपल सेंटेंस भी हो, वहाँ पे भी डिड यूज़ हो रहा हो, वहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, फर्स्ट फॉर्म लगानी है. दिस वाज आवर सिंपल पास्ट. ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो पास्ट में हुई है और ख़त्म हो चुकी है, तो उसका हमने ऐसे जिक्र करना है. मूविंग ऑन वी हैव इज पास्ट कंटिन्यूस. ये भी बहुत मुख्तलिफ नहीं है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, बट इसमें आप किसी ऐसी बात का जब आपने जिक्र करना हो, पास्ट में चल रही थी. ठीक है, तो दिस थिंग वॉज गोइंग ऑन, दिस थिंग वॉज गोइंग ऑन फॉर अ लॉट ऑफ टाइम एंड अब नहीं है. ठीक है, पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है, तो उसको हमने कैसे बोलना है, मैं पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग, और ING यूज़ करना है. रिमेंबर दैट, प्रेजेंट के अगर आपने देखा है तो आपको समझ आ जाएगा कि कंटिन्यूस जो भी सेंटेंस होते हैं उसमें ING यूज़ करते हैं. यस, कंटिन्यूस सेंटेंसेस या ING उन चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है, द थिंग विच आर हैपनिंग राइट नाउ, जैसे आई एम टीचिंग राइट नाउ. ठीक है, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ें जो हो रही थी, हो रही थी. ठीक है, वर हैपनिंग, वर गोइंग ऑन बट नॉट एनी मोर, तो मैं बोलूँगी आई वॉज वॉकिंग. ठीक है, आई वॉज टीचिंग, आई वॉज गेटिंग रेडी. तो मैं हो रही थी, मैं प्रोसीजर में थी, आई वॉज गोइंग थ्रू दिस प्रोसीजर एंड नाउ आई एम डन. तो उन चीज़ों में हमने ये यूज़ करना है. आई वॉज राइटिंग अ लेटर, ING है और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है. आई वॉज राइटिंग अ लेटर, आई वॉज ड्राइविंग अ कार, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज स्लीपिंग एंड वाइस वर्सा. ओके, तो ये हमारे कंटिन्यूस सेंटेंसेस हैं. बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत सिंपल है विद द एग्जांपल्स आई हैव टोल्ड यू. मूविंग ऑन वी हैव इज पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस. Let's avoid the short. This is what action which got completed before something happened. या फिर it's something like where you mention about an action completion before a certain time in the past. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने से पहले, तो वो चीज हो गई ना, वो एक्शन हो गया कि पेशेंट मर गया डॉक्टर के आने से पहले,
तो ये दोनों पास्ट के सेंटेंसेस हैं। तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम, ठीक है। आई वॉज डन टॉकिंग बिफोर अब्बू एंटर द रूम, आई वॉज डन ईटिंग बिफोर एवरीवन एल्स। एक और सेंटेंस है जो लेटर का मैं आपको बताती आ रही हूँ, वो है शी हैड रिटन अ लेटर। ये कोई भी ऐसा सेंटेंस है, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन, कोई भी ऐसा है विच वॉज टेकिंग प्लेस और हैविंग एन एक्शन और कंप्लीट हो गया बिफोर अ सर्टन एक्शन, ठीक है। आपको समझ आ जाएगी। और इसमें आपने किन चीज़ों का ध्यान रखना है मैं उनका आपको बताती हूँ। इसमें आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, फर्स्ट फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म है। शी हैड रिटन अ लेटर, ओके। शी हैड नॉट रिटन अ लेटर। द पेशेंट हैड डाइड, द एग्जाम्पल आई हैव गिवन यू। आई वॉज डन टॉकिंग, ठीक है। आई वॉज डन टॉकिंग बिफोर अब्बू एंटर द रूम, ठीक है। तो आपको समझ आ गया, बहुत इजी है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेरी यू कैन लेट मी नो अंडर द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। मूविंग ऑन, वी हैव पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। जो हमने अभी पढ़ा है पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस हमने सेपरेट पढ़े हैं, इन दोनों का मर्ज जब करेंगे देन वी गेट दिस। ये कोई भी ऐसी चीज है, इन दोनों को जोड़ कर करना है, ठीक है। समथिंग विच हैपेंड इन द पास्ट, राइट, और फिर वो बिल्कुल थोड़ी देर पहले खत्म हुआ है। अब आपको समझाती हूँ दोबारा से, जरा गौर से सुने। कंटिन्यूस सेंटेंस में या परफेक्ट सेंटेंस में यू मस्ट हैव नोटिस कोई भी ऐसी चीज है जो हो गई थी एक एक्शन से होने से पहले, एक्शन हो गया था बिफोर अ सर्टेन मोमेंट, ठीक है, लेकिन वो सर्टेन मोमेंट भी पास्ट में ही हुआ। आई वॉज डन अप्लाइंग मेकअप बिफोर माई मदर कॉट मी, ठीक है, वो मैं कर चुकी थी लेकिन वो मोमेंट भी हुआ, लेकिन दोनों पास्ट में हुए हैं। तो कंटिन्यूस परफेक्ट सेंटेंस वो होता है जिसमें यू आर मेंशनिंग अबाउट समथिंग विच हैपेंड एंड कंटिन्यूड एंड वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट, और वो बिल्कुल थोड़ी देर पहले डन हुआ है। रिमेंबर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस की बात की थी कि विच हैपेंड इन द पास्ट एंड दे आर स्टिल हैपनिंग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, वो ऐसे सेंटेंसेस हैं, ऐसे हमारे मुहावरे होते हैं विच वर हैपनिंग इन द पास्ट एंड वाज गोइंग थ्रू एंड एक्शन कंप्लीट भी हो गया था बट बिफोर सर्टेन मोमेंट। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ और डिफाइन करती हूँ। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर डेफिनेशन। पहले अपने जहन में पास्ट परफेक्ट को रखें, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट के लिहाज से इसकी डेफिनेशन मैं हाफ बोलूंगी, यू आर गोना अंडरस्टैंड। इट्स एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है, अ सर्टेन टाइम। ये हमारी डेफिनेशन थी पास्ट परफेक्ट की, वो सेंटेंसेस। मूविंग ऑन, वी हैव कंटिन्यूस की डेफिनेशन। उसकी आपको याद होगी, कोई भी ऐसी चीज विच वर कंटिन्यूइंग बट एंडेड इन द पास्ट, जो हैपन हुई थी, एक्शन वॉज टेकिंग प्लेस बट गॉट फिनिश्ड बिफोर द प्रेजेंट, ठीक है। तो मूविंग ऑन, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जो मैंने हाफ लिख दी है, आगे हम बोलेंगे एंड कंटिन्यूड अप टू सम टाइम इन पास्ट, ठीक है, कि वो एक्शन से पहले होकर खत्म हो गई थी उसके बाद बट स्टिल कंटिन्यूड रही इन द पास्ट। तो ये दोनों की डेफिनेशन है, परफेक्ट की और कंटिन्यूस की। अब मैं दोबारा उसको यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आप लोग बेशक स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप वो ले लें, मैं एक दफा उसको दोबारा रिपीट करती हूँ। इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन that began before a certain time and continued to some time in past, ठीक है। सो दिस इज द होल डेफिनेशन। अब क्या एक सेंटेंसेस करते हैं, अब मैं जरा आपको उर्दू में भी डेफिनेशन बताती हूँ। कोई भी ऐसी चीज जो मैं कर रही थी एंड इट वाज हैपनिंग फ्रॉम लास्ट मंथ, और वो बिल्कुल थोड़ी देर पहले डन हो चुकी है, या कल परसों डन हो चुकी है, या एक दो दिन पहले डन हो चुकी है। जैसे इफ आई वांट टू टॉक अबाउट माय क्लासेस, द प्रीवियस कोर्स ऑफ आइल्स, ठीक है। सो आई एम गोना से आई हैड बीन टेकिंग क्लासेस ऑफ आइल्स फॉर 30 days, ठीक है। यहाँ पे एक चीज नोटिस करें, मैंने आपको बताया है हैड बीन के साथ हैड बीन उस चीज के लिए यूज करते हैं which happened in the past and finished in the past, ठीक है। it was going on, it happened for quite of some time, कंटिन्यूटी भी रही but now it's done, ठीक है। तो मेरी क्लासेस कल एंड हुई है तो मैं उनका आपको इसलिए बताऊंगी कि आई हैड बीन टेकिंग आइल्स क्लासेस फॉर 30 days। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताऊंगी कि हमने लास्ट टाइम सिंस यूज किया था। सिंस उन चीजों के लिए यूज होता है विच हैपेंड इन द पास्ट एंड आर स्टिल कंटिन्यूड। फॉर उन चीज के लिए यूज होता है जिनकी हमें एंडिंग, स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों पता हो, कि हमें पता है कि 30 days एग्जैक्ट थे, अब वो नहीं हो रहे, अब डन है, अब वो गोना गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट बैच इंशाल्लाह। सो नाउ आई हैव यूज फॉर। सो फॉर यूज होता है फॉर समथिंग वी नो हैव अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग एज वेल, और वो एंड हो चुका है,
ठीक है, सो आई हैव टू यूज इट। अब मैं यहाँ पे दोबारा वो लेटर के हिसाब से यूज करूँ, सो व्हाट सेंटेंस आई एम गोना यूज? शी हैड बीन राइटिंग अ लेटर, शी हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पे एक और चीज नोटिस करें जल्दी से, राइटिंग, मैंने राइटिंग बोला है, ING बोला है, तो ये हमने कंटिन्यूस सेंटेंस में यूज करना है। और वहां पे हमने क्या कहा था कि वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। गुड जॉब गाइस, यू आर गेटिंग देयर। तो दिस वाज द होल पास्ट सेंटेंसेस। कहने को पास्ट सेंटेंसेस ये है कि जो पहले हुआ था, बट यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं और हमने उन चारों का ध्यान रखना है ताकि हम उनको यूज करते हुए कोई भी मिस्टेक ना करें। आपने देखा होगा, एक में V1 यूज हो रहा है, एक में V2 यूज हो रहा है, एक में V3 यूज हो रहा है, एक में फिर V1 यूज हो रहा है, ING के साथ डिफरेंट यूज हो रहा है, डिड के साथ डिफरेंट यूज हो रहा है। कैन हैपन। सो इसका मतलब है हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप वो प्रैक्टिस करेंगे और मेरे साथ मिलकर करेंगे। सो आई एम गोना सून पब्लिश माय ऑल द नोट्स एंड ऑल द लेक्चर्स ऑन माय वेबसाइट, so stay tuned for that as well. Allah Hafiz guys, and I hope you like this video and stay tuned for future sentences. And if you have any recommendations, you can let me know.